नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हिंदी साहित्य में। आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ठाकुर का कुआं। एक कहानी नीची जाति और ऊंची जाति के अंतर को दर्शाती है। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जाति प्रथा पर व्यंग करते हैं। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद बताते हैं कि कैसे एक नीची जाति के परिवार को बदबूदार पानी पीने पर विवश होना पड़ा। आओ बिना किसी समय गंवाए हम सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी खूबसूरत कहानी ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, "ए कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है मुझे।" गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना बड़ा मुश्किल था। कल वह पानी लाई थी तो उसमें बिल्कुल बदबू ना थी। आज पानी में बदबू कैसी है? गंगी ने लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। गंगी सोचने लगी, जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आए कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू उसका पति कई दिन से बीमार है। जोखू कुछ देर तक तो प्यास रोक चुप पड़ा रहा, फिर गंगी से बोला, "अब तो मारे प्यास की रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूंगा।" गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, "यह पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन जानवर मरा होगा। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ।" जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, "पानी कहाँ से लाएगी?" गंगी कहने लगी, "ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे?" जोखू बोला, "हाथ पांव तड़वा आएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से। ठाकुर लाठी मारेंगे और साहू जी एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मारे मर भी जाएं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी क्या भरने देंगे?" इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी न पीने दिया। रात के 9 बजे थे। थके मादे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे लोग जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब तो जमाना ना रहा, ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। वह सोचने लगी, इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ मैं ही बदनसीब नहीं भर सकती। गंगी का विद्रोही दिल इन पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। वह सोचने लगी कि हम क्यों नीची जाति में पैदा हुए और ये लोग क्यों ऊंची जाति में। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छटे हुए हैं। चोरी ये करें, जाल फरेबा ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस बेचारे गडेरियों की भेड़ें चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडितों के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते इनकी नानी मरती है। तब एक किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं। कभी गांव में भी आ जाती हूँ तो रसभरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी, कहीं देख ले तो गजब हो जाए।
उसने घड़ा और रस्सी जल्दी से उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कुएं पर कुछ स्त्रियां पानी भरने आई थीं। उनमें आपस में बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ। हम लोगों को आराम से बैठा देखकर जैसे इन मर्दों को जलन होती है। तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि जाओ ताजा पानी भर लाओ, जैसे हम इनकी नौकरानी हो। दूसरी स्त्री बोली, नौकरानी नहीं हो तो क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले लेती हो, और नौकरानी कैसी होती हैं? इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता वो अलग। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुँह सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे भी चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद करके आंगन में सोने चला गया। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर ना गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहे हों। अगर इस समय वह पकड़ ली गई होती तो फिर उसके लिए माफी या रियायत रत्ती भर उम्मीद ना थी। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत कर लिया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया। बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे। एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षणों तक पानी में हिलकोरों की आवाज सुनाई देती रही। ठाकुर बोला, कौन है? और कुएं की तरफ आने लगा। गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी और घर पहुंचकर देखा जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब करें।